कि श्री सीता जी ने एक बार बहुत ही आसानी से अपने बाएं हाथ से उस धनुष को उठा लिया था, जिस धनुष को बड़े बड़े योद्धा भी हिला डुला नहीं सकते थे। न शेकुर ग्रहणे तस्य धनुषस्तोलने पिवा, रहब चढ़ाऊ तोरब भाई, तिल भर भूमि न सके छड़ाई। तिल मात्र भूमि भी हिला डुला नहीं कोई पाता था। उस धनुष को सियाजू ने सहजतापूर्वक खेल खेल में उठा लिया और रख दिया। तो महाराज श्री जनक ज्ञानी हैं, वो समझ गए कि मुझे जो पुत्री के रूप में प्राप्त हुई कोई साधारणी नहीं है, तो स्वयं शक्ति है। एक बात और आप पाएंगे, सीता जी अग्नि में रखी गई, सीता जी धरती से प्रकट हुई, है ना। इसका मतलब क्या है? पृथ्वी रोते हुए कहां गई थी? भगवान के पास, रावण के अत्याचार से पीड़ित होकर। और सीता जी कहां से प्रकट हो गई? इसका मतलब है हम जिस शक्ति को बाहर ढूंढ रहे हैं वो शक्ति तो मेरे भीतर ही है। यदि हम भीतर की शक्ति को पहचाने और उस भीतर की शक्ति को प्रकट करना जान जाएं, तो हम दुराचारियों से बच सकते हैं महाराज, दुराचारियों से। और रावण के विनाश में सीता जी मूल कारण बनी है। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्व श्रेयस करीम सीताम न तो हम राम बल्लभाम। ये संहार कारिणी भी है। उद्भव हुआ मिथिला में, पालन कर्त्री बनी अयोध्या में, और संहार कर्त्री बनी जाकर के लंका में। तो मैंने अपनी पुत्री का नाम सीता रखा। और विचार यह किया महाराज श्री जनक ने कि यदि मेरी पुत्री आदि शक्ति है, तो जब शक्ति प्रकट हुई है तो शक्तिमान भी कहीं न कहीं प्रकट जरूर हुए होंगे। और जो यदि पुत्री धनुष को उठा सकती है, तो कोई ऐसा होगा जो धनुष को सज्ज कर सकता है, जो धनुष को चढ़ा सकता है। और मैंने प्रतिज्ञा की, जो इस धनुष को सज्ज करेगा, उस शिव धनुष को सज्ज करेगा, मैं उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। अब एक बात और आप समझ लें, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में धनुष तोड़ने की बात नहीं है, यह मानस की बात है। धनुष की डोरी को चढ़ाने की बात है। अच्छा, धनुष की डोरी चढ़ाना बड़ा कठिन होता था, धनुष को झुकाना ही बड़ा कठिन होता है। धनुष को झुकाना, और यदि कोई झुका भी ले तो उस पर रस्सी को बांधना। उस रस्सी को न बांध पाने के कारण बड़े बड़े राजकुमार हुए, झुकाते ही वह धनुष छूटा हाथ से और उनके मस्तक को उड़ा दिया। इतिहास में ऐसी बहुत सी कथाएं मिलती हैं कि भुजाओं की ताकत से झुका तो लिया, लेकिन सज्ज करने से पहले, डोरी को बांधने से पहले धनुष टूटा और मस्तक को ही उड़ा दिया। ऐसे धनुष होते थे। तो महाराज जनक की प्रतिज्ञा है, जो इस धनुष को चढ़ा देगा, माने इस पर डोरी बांध देगा, या संस्कृत शब्द का प्रयोग कर दें, धनुष विज्य करना माने उतारना, और सज्ज करना माने चढ़ाना। तो जो भी इस धनुष को सज्ज कर देगा, मैं उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। और महाराज मैंने अपनी बेटी को वीर्य शुल्का बनाया। वीर्य शुल्का माने, वीर्य माने होता है पराक्रम। जहां अपने पराक्रम को शुल्क के रूप में देना पड़े, अपने पराक्रम को प्रकट करके कन्या को पाना पड़े, उसको वीर्य शुल्का कन्या कहते हैं। द्रौपदी भी है, श्री सीता जी भी है। तो मैंने वीर्य शुल्का बनाया, मैंने यह प्रतिज्ञा कर ली कि जो ऐसा पराक्रम प्रकट करेगा, उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। बड़े बड़े राजा आए, लेकिन न से कुर ग्रहणे तस्य धनुषस्तोलने पिवा। आज तक कोई हिला डुला भी इसको नहीं सका। एक बार तो कुछ उदंड राजाओं ने मेरे राज्य को घेर लिया, कहा मार के राजा को बेटी छीन कर ले चलो। तो मैंने भगवान शिव की आराधना करी, दिव्य सैनिकों को प्राप्त करके उनको भगा दिया। लेकिन समस्या वैसी की वैसी ही है, मेरी पुत्री भी कुंवारी है, और धनुष को भी कोई सज्ज नहीं कर पाया। और राम जी धीरे से गुरु जी से कहे, गुरु जी आप कहो ना मुझे धनुष दिखाएं, आप कहो। आप छोटे बच्चे, जिज्ञासा बहुत है। तो विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज अब आगे कोई कहानी कथा मत सुनाओ, सीधे मेरे रघुनंदन को धनुष दिखाओ। ये वाल्मीकि रामायण। तो सीधे वहीं से सीधे लेकर के आ गए महाराज एक विशाल सभागार में। अच्छा, वाल्मीकि रामायण के अनुसार स्वयंवर की चर्चा तो नहीं है, लेकिन स्वयंवर जैसा ही कुछ है, क्योंकि पश्यताम नृसहस्राणाम बहूनाम रघुनंदन, हजारों हजार लोग यहां एकत्रित हुए हैं। महाराज श्री जनक ने कहा तो 5000 भट्ट, 5000 वीर उस धनुष के गाड़ी को ढकेल करके लाए।
महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि वह धनुष एक मंजूसा में रखा रहता था, एक पेटिका में रखा रहता, पेटी में, जिसमें 5 चक्के लगे हुए थे, चारों 4 कोने पर और एक बीच में। गोस्वामी जी कहते हैं 10,000 लोग मिलकर हिला नहीं सके और महर्षि वाल्मीकि लेते 5,000 लोग मिलकर ढकेल के लाए, एक वाक्यता कैसे होगी? क्या इसको आप ऐसे समझें कि 1 क्विंटल का हम बोरा दे दें, आप उठा नहीं सकते, लेकिन ठेले पर रखा हो तो आप ढकेल तो सकते हैं। अब आप समझ गए? तो 5,000 वीर पाल पोस कर इसलिए रखे गए थे कि धनुष तो नहीं हिल सकता, लेकिन वह एक गाड़ी में रखा रहता था और वो ढकेला जाता था समय पर, यदि उसको इधर उधर ले जाना हो तो, वाल्मीकि रामायण के अनुसार। और वह धनुष उस विशाल सभागार में लाया गया। और यहां मानसकार ने थोड़ी इस प्रसंग को अपनी भंगिमा से चटपटा बना दिया। कोई भी राजा इसको हिला डुला जब नहीं सका, तब महाराज श्री जनक को क्षोभ हुआ। अब जनिको माखय भटमानी, वीर विहीन मही में जानी, तजहुआस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेहि विवाहु, सुकृत जाऊं जो पनि परिहरऊं, कुंवरी कुंवारी रही का करऊं। मुझे समझ में आ गया इस दुनिया में अब कोई वीर नहीं है, लगता है ब्रह्मा ने मेरी बेटी के किस्मत में विवाह ही नहीं लिखा है। हे विधाता, मैं क्या करूं? यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ करके किसी के साथ ब्याह कर भी दूं तो मेरा सुकृत चला जाएगा। सुकृत माने पुण्य चला जाएगा। प्रतिज्ञा को कोई छोड़ दे, प्रण को छोड़ दे, महाराज वह बड़ा निंदित माना जाता है। कोई व्रत लेकर, कोई प्रतिज्ञा करके, कोई प्रण करके यदि आप उसका पालन नहीं करते तो आप संसार में निंदित होते हैं। हाय हाय मैं क्या करूं, सुकृत जाए। और जनक सुकृत मूर्ति वैदेही, मेरे सुकृत के कारण ही तो वैदेही जैसी पुत्री मुझे प्राप्त हुई है। मेरा सुकृत चला जाएगा। इतना कहकर के बिलख उठे महाराज। भैया लक्ष्मण ने कहा इस ज्ञानी को भरोसा देना पड़ेगा, ये चिंता मत करो। अभी यहां वह उपस्थित है जिनके रहते कोई संसार में कभी निंदित नहीं हो सकता है। महाराज इनकी बात तो छोड़ दो, मैं इनके चरणों की सेवा करने वाला मैं कहता हूं महाराज, कंदु के ब्रह्मांड उठाओ, कांचे घट जिमि डारो फोरी, सको मेरु मूलक जिमि तोरी, तोरो छत्रक दंड जिमि, तो प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभुपद शपथ, कर्ण धरो धनु भात। इनकी बात तो छोड़ दो महाराज, इनके चरण की सेवा करने वाला यह तो मैं भी कर सकता हूं, इसलिए आप चिंतित मत हो। और लखन सकोप बचंजे बोले, डगमगान में दिग्गज डोले, सकल लोग सब भूप डेराने, लेकिन सिय ही हरस जनक सुकुच आने। जब लखन भैया बोले तो सिया जी प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गई? सीता जी जानती हैं बिना आचार्य की प्रेरणा के ईश्वर किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते। लखन भैया जीव आचार्य यहां ये बोले हैं तो जरूर उठेंगे, लेकिन रघुनाथ नहीं उठते। राम जी ने सोचा अभी तक जितने कार्य मैंने इस यात्रा में की है सब गुरु जी की आज्ञा से किया है, और अभी तक गुरु जी की आज्ञा तो हुई नहीं है, इसलिए मैं कैसे उठूं। किसी ने महामुनि विश्वामित्र से पूछा, महाराज आप चुपचाप क्यों बैठे हो? श्री रघुनाथ से कहते क्यों नहीं कि जा करके धनुष तोड़ो? तो गुरु जी ने कहा क्या करूं, यहां तो जो भगदड़ मची है, धनुष को तोड़ो सीता जी को पाओ, धनुष को तोड़ो सीता जी से नाता जोड़ो। तो मेरा राम भी प्रत्याशी की तरह लाइन में लग करके धनुष तोड़ने जाए, यह मेरे राम के गरिमा के अनुकूल नहीं है। हाँ, कोई मेरे राम के अनुकूल उद्देश्य मिल जाए तो मैं कह दूंगा। तो किसी ने कहा कि अब मिला, विश्वामित्र जी ने कहा अब मिला, राम उठो, वत्स राम धनो पश्य, उठो राम। किस लिए उठो? इसलिए मत उठो कि तुम्हें कोई राजकुमारी मिलेंगी, नहीं नहीं, इसलिए उठो कि आज एक ज्ञानी दुखी है, इसलिए उठो कि आज वह परितप्त हैं, इसलिए उठो कि आज एक व्यक्ति के जीवन का सत्य जाने वाला है, इसलिए उठो कि आज महाराज जनक की प्रतिज्ञा चली जाएगी, आज प्रण चला जाएगा। और यदि इस राजा की प्रतिज्ञा टूट गई तो फिर कोई सत्य पर भरोसा नहीं करेगा रघुनंदन।
और इसके बाद जीवन में कभी कोई सत्य की प्रतिज्ञा नहीं करेगा। इस राजा के सत्य की प्रतिज्ञा बचाने के लिए उठो। सत्य पथ पर चलने वाले के जीवन में बड़ी कठिनाई आती है महाराज। आप यदि सतपथ पर चलेंगे तो आपको समाज के दुर्गुणियों से ही नहीं, इस युग से भी लड़ना पड़ेगा। ध्यान से समझना, यह कलयुग है, यह युग भी उसी का साथ देता है जो दुराचारी हो। आज सतपथ पर चलने के लिए आपको बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी। आज के बाद यदि इस राजा की प्रतिज्ञा टूट गई तो कोई सतपथ पर चलने के लिए तैयार नहीं होगा। उठो, एक राजा के प्रण को टूटने से बचा लो राघव, उठ जाओ। मानसकार लिख रहे हैं, उठहु राम भल जहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठहु राम भल जहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। मेटहु तात जनक परितापा। मेटहु तात जनक परितापा। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। देखिए उद्देश्य स्पष्ट कर दिया, किस लिए उठो? कहा मेटहु तात जनक परितापा, जनक के परिताप को मिटाने के लिए उठो। और राम जी उठे। जब राम जी चले धनुष की ओर तो मां सुनैना का हृदय कांप गया। बड़े बड़े राजा भी जिस धनुष को हिला डुला ना सके हो, एक नन्हा सा राजकुमार धनुष की ओर बढ़ रहा है। सखियों ने कहा मैया चिंता मत करो, छोटा होने से क्या होता है, दीपक देखने में छोटा लगता है, अंधेरे कमरे में जला दो तो अंधेरे को निगल लेता है। सूर्य मंडल जब सूर्य उदित होते हैं तो देखने में बड़ा छोटा लगता है। लेकिन सखियों ने समझाया, मैया का हृदय तो समझ गया, लेकिन जनक राज किशोरी श्री जानकी जी का हृदय स्पंदित होने लगा। कोई रोको, यह कैसे तोड़ पाएंगे? कमठ पृष्ठ कठोर मिदम धनु, मधुर मूर्ति रसौ रघुनंदन। कथम अभिज्यमनेन विधीयताम्, अहतात प्रणस्तव दारुण। सियाजू कहती हैं कमठ पृष्ठ कठोर मिदम धनु, कहा कछुए के पीठ के समान यह कठोर धनुष, और कहा मधुरता के प्रतिमूर्ति श्री रघुनंदन। कथम अभिज्यमनेन विधीयताम्, अहतात प्रणस्तव दारुण। अरे पिताजी आपका प्रण तो बड़ा दारुण है। सियाजू ने देखा है, मानसकार ने वर्णन किया पुष्पवाटिका में, जिनको फूल तोड़ने में पसीना आ गया हो, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, जो बाएं कर में दोना लेकर गुरुजी की पूजा के लिए पुष्प चयन कर रहे थे, और सियाजू ने देखा तो उनके माथे पर पसीने थे। भाल तिलक श्रम बिंदु माने पसीना। जिनको फूल तोड़ने में पसीना आ जाए वो इस कठोर धनुष को तोड़ पाएंगे। लेकिन एक अद्भुत बात बताऊं, राम जी ने मिथिला में दो चीजों को तोड़ा। एक कोमलता की पराकाष्ठा है, अतिशय कोमल है, वह है पुष्प। बोलिए श्री सीताराम चंद्र भगवान की। निवेदन कर रहा था कि राम जी ने मिथिला में दो चीजों को तोड़ा, एक अतिशय कोमल है, एक अतिशय कठोर है। अतिशय कोमल है फूल और अतिशय कठोर है धनुष, दोनों को तोड़ा राम जी ने। लेकिन अतिशय कोमल पुष्प को तोड़ने में राम जी को पसीना आ गया, और अतिशय कठोर चीज को तोड़ने में लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़ है। काहू न लखा, कोई नहीं देख सका। इसका मतलब क्या है? अच्छा आप विचार करें, या तो किसी का शरीर कोमल ही होगा या कठोर ही होगा। कठोर कोमल दोनों कैसे हो सकता है? लेकिन भगवान के लिए तो दोनों बातें कही गई। वज्रादपि कठोरानि मृदूनि कुसुमानि च, वज्र से भी कठोर है और फूल से भी कोमल है।
तो जहां एक ही जगह एक ही व्यक्ति में अखिल विरुद्ध धर्म एक साथ दिखाई पड़े उसी को ब्रह्म कहते हैं। स्वामी वल्लभाचार्य जी ब्रह्म की परिभाषा बताते हुए कहते हैं, अखिल विरुद्ध धर्माश्रयत्वम ब्रह्मत्वम। अखिल विरुद्ध धर्म का जो आश्रय हो, जहां सारे विरुद्ध धर्म एक जगह दिखाई दे उसी को ब्रह्म कहते हैं। जहां कोमल फूल तोड़ने में पसीना आ गया हो और कठोर धनुष तोड़ने में कोई देख ही ना पाया हो, वही तो ईश्वर है। लेकिन सियाजू का हृदय स्पंदित हो रहा है। कमठ पृष्ठ कठोर मिदम धनु मधुर मूर्ति रसौ रघुनंदन कथम अभिज्यमनेन विधीयताम अह तात प्रणस्तव दारुण। अरे पिताजी, आपका प्रण तो बड़ा दारुण है। मिथिला के संतों का भाव है, सियाजू ने एक सखी से कहा, सखी बोली सियाजी सुनो सजनी, यह तातहु ते प्रण मोर महा है। मैंने भी एक प्रतिज्ञा कर ली। सखियों ने कहा, पिताजी तो करके पछता रहे थे, आपने क्यों किया? सियाजू ने कहा, बेटी इन्हीं की हूं तो कुछ संस्कार तो आएंगे ही। बोली सियाजी सुनो सजनी, यह तातहु ते प्रण मोर महा है। अच्छा, क्या है प्रण? का सुंदर श्याम सुजान शिरोमणि मुंह मन में रमि राम रहा है। ये जो सुंदर सलोने से राजकुमार है ना अयोध्या के, मेरे मन में रमण कर रहे हैं। सखियों ने कहा, सखी इनका नाम ही राम है, जो सबके हृदय में रमण करें उसी को राम कहते हैं। आपके हृदय में अलग रूप में रमण कर रहे हो तो बताओ। बोली सियाजी सुनो सजनी, यह तातहु ते प्रण मोर महा है। सुंदर श्याम सुजान शिरोमणि मोह मन में रमि राम रहा है। और प्रीति की रीति में ठानी चुकी, मन मानी चुकी अपनो दुल्हा है। चांप निगोड़ो अबे जरी जाहू, चढ़े तो कहा न चढ़े तो कहा है। अरे निगोड़े चाप, तुम जल क्यों नहीं जाते? तुम अब नहीं चढ़ोगे, सज्ज नहीं होगे, तुम्हारे ऊपर डोरी नहीं बंधेगी, तो भी मैं भी प्रतिज्ञा करती हूं, मैं ब्याह करूंगी तो अयोध्या के राजकुमार से, नहीं तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी। यह मेरी भी प्रतिज्ञा है, यह मेरी भी प्रतिज्ञा है। और मिथिला के संत कहते हैं, सियाजू सत्य संकल्पा है। उन्होंने कहा, अबे जरी जाहू तो बीच से जल गया था, इसीलिए उठाते ही टूट गया। तो राम जी चढ़ाना चाहते थे, टूट गया महाराज। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। राम जी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सिया जी का हृदय स्पंदित हो रहा है। जिस जिस देवता को मनाने लगी, सबसे पहले गणनायक वरदायक देवा, हे गणेश जी कृपा करो इनसे धनुष टूट जाए। सबसे पहले गणेश जी को मनाना चाहिए, इसलिए गणेश जी को। दूसरा भाव का, गणेश जी का जो सिर है ना वह हाथी का है और आगे सूंड होती है हाथी के। गणेश जी के भी आगे सूंड है। तो हाथी जब किसी सरोवर में जाता है तो कमल नाल को बहुत आसानी से तोड़ देता है, पिट्ट से। हाथी के लिए अपने सूंड से कमल नाल को तोड़ना कठिन नहीं है। लखन भैया भी कहते हैं ना, कमल नाल जमी चाप चढ़ाऊं, जो जन सत प्रमाण ले धाऊं। तो गणेश जी की वंदना सबसे पहले इसलिए की कि यहां भी हाथी भी तोड़ने का काम करता और यहां भी तोड़ने वाला ही काम है, तो इसलिए क्यों ना पहले गणेश जी को मनाए। एक संत का बड़ा सुंदर भाव है, वो कहते थे कि सियाजू ने सोचा कि बाप सारे रहस्य को दुनिया से भले छुपाए, अपने बेटे को जरूर बता देता है। तो शिव जी का धनुष है, तो शिव जी ने गणेश जी को जरूर बताया होगा, तो इनकी कृपा हो जाए तो इनसे धनुष टूट जाएगा। इसलिए सबसे पहले गणनायक वरदायक देवा, आप कृपा करो। फिर भगवान शिव को, पार्वती जी को, जिस जिस देवताओं को मनाने लगे। किसी ने पूछा, एक देवता पर निष्ठा होनी चाहिए, सभी से मना रही हैं, क्या एक देवता पर विश्वास नहीं है? क्या देवता पर तो विश्वास है, लेकिन राजकुमार पर विश्वास नहीं है। जिसको फूल तोड़ने में पसीना आ जाए वो कठोर धनुष कैसे तोड़ेगा? सियाजू सोच रही है, यदि 500 क्विंटल का धनुष होगा, एक देवता को मनाऊं, 250 क्विंटल कम भी हो जाए तो कैसे उठा पाएंगे? तो सबको मनाती हूं, सब थोड़ा थोड़ा कम करेंगे। और अंत में मनाते मनाते कहती हैं, अब मोहि शंभु चांप गति तोरी, हे भगवान शिव के धनुष, अब मैं आपके शरण में हूं। अब जिस देवता से काम बड़ा, चलो उसी को मनाती हूं। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो हरुए। धनुष जी, हे भगवान भोलेनाथ के धनुष, थोड़े हल्के हो जाओ, भारी बने क्यों बैठे हो? धनुष ने कहा, राजकुमारी आपको और मैं हल्का ना हूं, बस बता दो कितना हल्का होना है। 50 किलो का हो जाऊं? सियाजू ने कहा, ये और 50 किलो, जिनको फूल तोड़ने में पसीना आ गया।
निज जड़ता लोगन पर डारी, हो हरू और हल्के हो जाओ। धनुष ने कहा 50 ग्राम का हो जाऊं? सियाजू ने कहा मुझे विश्वास नहीं है 50 ग्राम भी उठा पाएंगे। हो हरू और हल्के हो जाओ। धनुष ने कहा 5 ग्राम का हो जाऊं? सियाजू ने कहा मुझे तो 5 ग्राम पर भी विश्वास नहीं है, मुझे तो ये और कोमल लग रहे हैं, मधुर मूर्ति रसौ रघुनंदना, इसलिए और हल्के हो जाओ। धनुष ने पूछा कि कुछ तो बता दो, परिमाप कितना हल्का होना है? तो सियाजू कहती है निज जड़ता लोगन पर डारी, हो हरू रघुपति ही निहारी। तुम स्वयं राम जी को देख लो, वो जितना उठा सके उतना हल्का हो जाओ, मैं नहीं बता सकती कितना हल्का होना है। अच्छा कहा तो, लेकिन एक कल्पना आई, एक कल्पना, यदि इनसे धनुष नहीं टूटा तो मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे अनुराग का क्या होगा? मैंने तो इसे प्रेम कर लिया है, वो भी बात अलग की है, क्या मैं आजीवन कुंवारी रहूंगी? क्या होगा मेरा? और जैसे यह कल्पना आई, हृदय में पीड़ा घनीभूत हो गई। घनीभूत पीड़ा जब पिघलती है तो आंसू के रूप में आंखों से बाहर आती है। जयशंकर प्रसाद की एक कविता है आंसू, आप कभी मौका मिले तो जरूर पढ़ना। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घाते। हमारे हृदय में जब पीड़ा होती है ना, वो घनीभूत होने लगे तो पीड़ा ही पिघल पिघल करके आंसू के रूप में टपकती है। यदि आंसू बह गए तो समझिए पीड़ा पिघल गई, और जिसके आंसू नहीं बहे तो समझिए वो पीड़ा प्राण ले लेती है, हमारा प्राण ले लेती है। इसलिए कोई रोले दुख में तो समझना पीड़ा पिघल गई। सियाजू के हृदय में भी घनीभूत पीड़ा, क्या यदि इनसे भी धनुष नहीं टूटा तो क्या होगा? और वह पीड़ा पिघली, एक बूंद आंख में आंसू आ गया। अब आंसू आया तो अब सियाजू घबरा गई, आंसू बाहर आ गए। मैं इनको रोक नहीं पाई, क्या करूं? और कहीं मेरे आंख के आंसू को मेरे पिताजी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे? मेरी बेटी रो रही है, मेरी सखियां देखेंगी तो हंसी उड़ाएंगी, मैया देखेंगी तो पीड़ित हो जाएंगी। अब आंसू न भीतर रहे न बाहर गिरे, लोचन के कोने पर लटक करके रह गए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सियाजू अपने लोचन के कोने पर आए हुए अश्रु बिंदु को ऐसे छुपा रही है जैसे कोई कृपण व्यक्ति अपने धन को या सोने को छुपाता है। लोचन जल लोचन को ना, लोचन जल लोचन को ना, लोचन जल लोचन को ना, लोचन जल लोचन को ना। जैसे परम कृपण कर सोना, जैसे परम कृपण कर सोना, जैसे परम कृपण कर सोना। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना। अच्छा एक बात और है, उपमा क्या दी गोस्वामी जी ने? कंजूस व्यक्ति जैसे धन को छुपाता है, उसके धन जल्दी बाहर निकलते नहीं, भीतर भी नहीं रह पाता, वो गिनता भी है, देखता भी है। ये आंसू ऐसे ही है, न भीतर रह पाए न बाहर टपक पाए, लोचन के कोने पर लटके रह गए। अच्छा कंजूस के धन को दुनिया देख सके या न देख सके, लेकिन चोर जरूर देख लेते हैं। हमारा देखते हैं कि नहीं? चोर से कोई अपना धन छुपा नहीं पाता। इस सभा में भी कोई चोर है। अब देखिए साहित्यिक उत्प्रेक्षाओं को आप समझेंगे तभी रस मिलेगा। कन्हैया ही चोर नहीं है, हमारे रघुरैया भी चोर है। अंतर क्या है?
का वो अंधेरे में चोरी करते हैं, उजाले में करते हैं, एकांत में करते हैं, समूह में करते हैं। वो खाने पीने की चीज माखन मिश्री चुराते हैं, लेकिन हमारे राम जी तो आंखों को चुराने वाले चोर हैं। गोस्वामी जी कहते हैं विश्व विलोचन चोर, ये विलोचन को चुराने वाले चोर हैं। और महर्षि वाल्मीकि कहते हैं रूप उदारी गुण ही पुंसाम दृष्टि चित्तापहारिणम, यह चित्त को चुराने वाले चोर हैं राम जी, यह आंखों को चुराने वाले चोर हैं। और आंखों को चुराने वाला कोई चोर सभा में आया हो और कोई अपने आंसू को छुपा ले, उससे ये संभव है क्या? आंसू भी सोने की तरह कीमती है। उपमा आप समझ रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं ना? सोना जितने कीमती होता है आंसू भी उतने ही कीमती है महाराज। जैसे कोई कृपण सोने को छुपाता है, जानकी जी अपने आंसू छिपा रही थी, लेकिन इस श्री रघुनाथ रूपी विलोचन चोर ने श्री जानकी जी के स्वर्ण रूपी आंसू को देख लिया। तो राम जी ने सोचा इतनी पीड़ा, इतनी पीड़ा। एक बार सोचा का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछताने। ऐसा ना कि कल्पना में ही इनके प्राण चले जाएं तो मैं धनुष तोड़कर करूंगा भी क्या? अब क्या गोस्वामी जी ने इस प्रसंग में चौपाई दी है महाराज। एक कृषक की बात कह दी, कृषि सूख जाए तो वर्षा होकर के करेगी क्या? यदि सियाजू के प्राण ही निकल जाए तो राम जी धनुष तोड़कर करेंगे भी क्या? लेकिन राम जी ने कहा वाह 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 राजकिशोरी वाह, दुनिया में सबको मना लिया, सबसे कह दिया इनसे धनुष टूट जाए, एक बार मुझसे नहीं कहा कि धनुष तोड़ दो। एक बार मुझसे भी तो कहो तोड़ दो। एक बार मुझसे कह करके तो देखो, एक क्षण का भी विलंब नहीं होगा। राम जी ने देखा, सियाजू समझ गई क्या चाह रहे हैं। तब सियाजू ने नेत्र बंद किया और प्रार्थना करी क्या? तो भगवान सकल उर्वासी, तो भगवान सकल उर्वासी, तो भगवान सकल उर्वासी, तो भगवान सकल उर्वासी, करही मोहि रघुबर के दासी, करही मोहि रघुबर के दासी। तो भगवान सकल उर्वासी, तो भगवान सकल उर्वासी, करही मोहि रघुबर के दासी, करही मोहि रघुबर के दासी। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री जनकराज किशोरी की जय। कि राम जी ने कहा कि ये सभी को तो कह रही हैं, लेकिन मुझसे तो एक बार भी नहीं कहा कि धनुष तोड़ दो। तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर के दासी। और सबके उर में रहने वाले भगवान कौन है? हृदय में रमण करने वाले भगवान कौन है? राम जी ही तो हैं। राम जी ही हृदय में रमण करते हैं। तब मानो राम जी से सीधे कहा कि अब मुझे अपनी दासी ही नाम भी ले दिया, करहि मोहि रघुबर के दासी। इतना सुनना था कि प्रभु श्री राम तत्क्षण पहुंच गए महाराज। और देखिए एक एक साथ दो दो क्रियाएं हैं। एक बड़ा ही सुंदर श्लोक है। उत्क्षिप्तम सह कौशिकस्य पुलकैः सार्धम मुखैर्नामितम भूपानां जनकस्य संशय धिया साकं समास्फालितं वैदेही मनसा समं च सहसा कृष्टं ततो भार्गव प्रौढ़ाहंकृति दुर्मदेन सहितं तदभग्नमैषं धनुः। राम जी धनुष के पास गए। गोस्वामी तो कहते गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना।
जब गुरु जी को प्रणाम किया तो जो धनुष अभी तक गुरु बना बैठा था वह लाघव हो गया। इसका मतलब गुरु का अर्थ भारी भी होता है। आप ये मत समझना कि गुरु माने केवल आचार्य ही होते हैं। गुरु माने भारी भी होता है। निराला जी की एक पंक्ति है ना, वह तोड़ती पत्थर मैंने देखा उसे, इलाहाबाद के पथ पर गुरु हथौड़ा हाथ। तो गुरु हथौड़ा माने हथौड़ा गुरु थोड़ी था, माने भारी हथौड़ा हाथ में। तो जब असली गुरु को प्रणाम किया तो जो अभी तक दिखावटी गुरु बना बैठा था वह हल्का हो गया। अति लाघव उठाए धनु लीना, उच्छिप्तम सह कौशिकस्य पुलकैः सार्धम मुखैर्नामितम भूपानाम। राम जी ने जब धनुष को उठाया तो दो क्रिया एक साथ हुई। इधर धनुष उठा, उधर विश्वामित्र जी के रोए उठ गए महाराज। उच्छिप्तम सह कौशिकस्य पुलकैः, उनका पुलक उठ गया, उनकी रोमावलियां खड़ी हो गई, उनके रोम रोम खड़े हो गए। उच्छिप्तम सह कौशिकस्य पुलकैः सार्धम मुखैर्नामितम भूपानाम। और जैसे उन्होंने धनुष को झुकाया वैसे जितने राजा आए थे सबके सिर भी झुक गए। धनुष भी झुका, सिर भी झुक गए। भूपानाम जनकस्य संशय धिया साकम समास्फालितम। वैदेही मनसा समम च सहसा कृष्टम ततो भार्गव प्रौढ़ा हंकृत दुर्मदेन सहितम तदभग्नमयी समधनु। और राम जी ने जब धनुष की डोरी को खींचा सज्ज करने के लिए, उसकी डोरी को खींचा तो मानो डोरी को तो खींचा ही, इस डोरी के साथ सीता जी के मन को भी खींच लिया। वैदेही मनसा समम च सहसा कृष्टम ततो भार्गव प्रौढ़ा हंकृत दुर्मदेन सहितम तदभग्नमयी समधनु। और जैसे ही उठाकर डोरी बांधना चाह रहे थे वैसे ही वह धनुष मध्य से टूट गया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, हरे भुवन धुनि घोर कटोरा। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, हरे भुवन धुनि घोर कटोरा। हरे भुवन धुनि घोर कटोरा। हरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजी तज मार्ग चले। करहि दिग्गज डोल मही बोल कुरुम कल मले। सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारहि। कोदंड खंडे राम तुलसी जयति वचन उचारहि। जयति वचन उचारहि। जयति वचन उचारहि। कोदंड खंडे राम तुलसी जयति वचन उचारहि। राम जी ने धनुष को तोड़ दिया, वह धनुष टूट गया। सच बात तो यह है कि चढ़ाना चाह रहे थे लेकिन चढ़ा नहीं और मध्य से ही टूट गया। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा। एक भयंकर ध्वनि हुई। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं इतनी भयंकर ध्वनि हुई, इतनी भयंकर ध्वनि हुई कि उस ध्वनि को सुनकर के सारे लोग गिर पड़े महाराज। तस्य शब्दो महानाशित निर्घात समनिस्वनः भूमि कंपस्य सुमहान पर्वतस्य वदीर्यतः। पूरी पृथ्वी कांप गई, पर्वत डोल गए। हुआ क्या, कहा निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिताः। सारे लोग गिर पड़े धरती पर। अरे इस जनकपुर में भी सब गिर पड़े, जहां धनुष तोड़ा था यहां भी सब जमीन पे गिर पड़े। तो किसी ने पूछा महाराज कोई बचा कि सब गिर पड़े? तो महर्षि वाल्मीकि कहते नहीं, कुछ लोग बच गए। कौन कौन? कहा वर्ज इत्वा मुनिवरम। कौन नहीं गिरा? कहा एक तो विश्वामित्र जी नहीं गिरे, और कहा राजानम महाराज श्री जनक भी नहीं गिरे, और कहा तौ च राघव प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण नहीं गिरे, बाकी सब गिर गए। इसका मतलब उधर के गुरुजी भी गिर गए होंगे, उनका नाम नहीं लिया, उधर वाले भी सब गिर गए। उधर से केवल जनक जी खड़े रहे और बाकी सब गिर गए महाराज। भूमि कंबस्य सुमहान पर्वतस्य वदीर्यतः निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिताः। जनका नाम कुले कीर्तिम आहरिष्यति मे सुता सीता भरता रमासाद्य रामम दशरथात्मजम। देखिए इस एक श्लोक में राम जी के लिए 3 शब्द का प्रयोग किया गया, दशरथात्मज, राम और भरतार। कोई मां से पूछे मैं तुम्हारी बेटी के लिए दूल्हा ढूंढने जा रहा हूं, बताओ तुम्हें बेटी के लिए कैसा दूल्हा चाहिए?
तो धनम इच्छन्ति मातरः, माताएं कहती हैं जिसके घर खूब धन संपत्ति हो उसके घर मेरी बेटी का विवाह करना। तो यहां भरतारण शब्द रख करके बताया कि मां सुनैना की भी कामना पूरी हो गई। भरतारम भरण दक्षम, दशरथात्मज कहकर बताया। कोई पिता से पूछे कि बताओ मैं तुम्हारी बेटी के लिए दूल्हा देखने जा रहा हूं, बताओ कैसा दूल्हा चाहिए। तो कुलम इच्छन्ति बांधवा, जो बंधु बांधव कहते हैं जो बड़े उच्च कुल का हो उसके घर में मेरी बेटी का ब्याह करना। तो दशरथात्मज शब्द रख करके बताया कि महाराज जनक की भी कामना पूरी हो गई। और कोई कन्या से सीधे पूछ ले कि बताओ तुम्हें कैसा दूल्हा चाहिए, तो कहती है रूपम इच्छति कन्या का। कन्याएं कहती है कि जो देखने में खूब सुंदर हो। तो राम शब्द का अर्थ ही सुंदर होता है। जैसे एक शब्द है अभिराम, तो अभी तो उपसर्ग है, राम माने सुंदर। तो राम शब्द रख करके बताया कि मानो सियाजू की भी कामना पूरी हो गई। माने राम जी मिल गए तो मां सुनैना की भी कामना, महाराज श्री जनक की कामना और राजकिशोरी श्री सियाजू की भी कामना पूरी हो गई। राम जी ही नहीं आए, आज जनक कुल में कीर्ति खींच करके आ गई। महाराज जन का नाम कुले कीर्तिम आहरिष्यति में सुता, सीता भरता रमा साध्य रामम दशरथात्मजम। चारों तरफ आनंद छा गया।